नमो अरिहन्ताणं नमो सेद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शाश्वतं जैनं जयतु शाश्वतं जैनं जयतु शाश्वतं। आपने आप में आपको वर लिया, चेतना को स्वयं मैं प्रकट कर लिया। हे विरागी प्रभु, हे महावीर जिन, आपके दर चरण मैं शतत नमन। आपके दर चरण मैं शतत नमन। वंदित सौ सिद्धे धूमचल मणोवमं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड़ मिणमो सुध केवली भणिनम्। समयसार ग्रंथादिराज सुबह इस ग्रंथ के शुरुआती 4 गाथाओं तक के विषय को हमने थोड़े फास्ट फॉरवर्ड अंदाज में समझने की कोशिश की थी और एकत्व विभक्त भगवान आत्मा की दुर्लभता की चर्चा करने के बाद आचार्य कुंद इस जगत के जीवों के लिए उस भिन्न आत्मा का एकत्व दर्शाते हैं जो कि अभी तक इसके लिए दुर्लभ रहा है। और ऐसे उस दुर्लभ तत्व को बताने में वे अपने सारे निज वैभव से अपणों सभी हवेण, अपणों यानी आत्मा के वैभव से उस एकत्व व्यक्त आत्मा को दिखाने के लिए संकल्पबद्ध होते हैं। इस गाथा में इस पूरे समयसार ग्रंथ का विज़न आचार्य कुंद ने सामने रख दिया है कि मैं तो सिर्फ एकमात्र इस ग्रंथ में जब भी कहीं भी कोई भी चर्चा करूंगा, लेकिन उस चर्चा के बीच में आपको एकत्व व्यक्त आत्मा दिखना चाहिए। यदि एकत्व व्यक्त आत्मा नहीं दिख रहा है और आप कुछ और देख रहे हो तो समझ लेना कि फिर चूक गए हो। और फिर वो आचार्य कहते हैं कि भाई वो तुम्हारी तो क्या चूक कहें, हमने ही गलत आदमी चुन लिया इस सब को समझाने के लिए। तो यही हमारी चूक है ना, कि हम गलत आदमी को समझाने लगे। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं यदि इसे दिखा दूं तो उसे प्रमाण कर लेना, यदि प्रमाण कर लोगे तो वो तुम्हारी जीत है, और प्रमाण नहीं कर पाओगे तो कहते हैं वो मेरी हार है, तुम्हारी हार नहीं है। जो मिलेगा वो सब कुछ तुम्हारा। और यदि नहीं पा पाए तो कहते हैं मैं ही चूक गया था और क्या करूं। हालांकि वो आचार्य का कहीं कोई विषय अस्पष्ट हो इसलिए उन्हें चूक हुई हो, ऐसी बात नहीं है। आचार्य कोई भाषा शास्त्र के जानकार नहीं हो, उन्होंने इस तत्व को बताने में कहीं आगम की कोई भूल की हो, ऐसा नहीं है। उन्हें तो ये चीज़ बहुत क्लियर है, और इतना क्लियर है कि वो जो वैभव है, जो निज वैभव उनका है, जिस निज वैभव की चर्चा आचार्य अमृतचंद्र ने इसकी टीका में की है, वहाँ से हमें पता चलता है कि वो निज वैभव कैसा है। जैसे हम हमारे पुत्र आदि का यदि भला करना हो तो कहते हैं कि बेटा पूरा वैभव लुटा दूंगा मैं, लेकिन तुझे दुखी नहीं होने दूंगा, है ना। तो हमारा तो अपने बच्चों के प्रति वात्सल्य ऐसा ही आता है। और हमारा वैभव, आपका वैभव क्या है कि हमारी 4 दुकानें हैं, 10 मकान हैं,
इतनी ज़मीन है, इतना करोड़ का शेयर मार्केट में पोर्टफोलियो पड़ा हुआ है ना, बैंक बैलेंस है, तो हम हमारे इस वैभव से अपने पुत्र आदि का, अपने इष्ट जनों का भला करना चाहते हैं। आचार्य के पास तो क्या है, जब हम उनको देखते हैं कि तुम्हारा वैभव क्या है, तो वो तो वन खंडादि में विचरण करने वाले निर्ग्रंथ दिगंबर मुनिराज, जिनके पास वस्त्र का एक धागा भी नहीं है, और ऐसे वे आचार्य कहते हैं कि मैं अपना पूरा वैभव दिखा दूंगा, लगा दूंगा तुम्हें उस एकत्वयुक्त भगवान आत्मा को दिखाने में। एकत्वयुक्त भगवान आत्मा को दिखाना कहें या तुम्हारे दुख मिटाने में, एक ही बात है। आचार्य कहते हैं मैं अपना पूरा वैभव लगा दूंगा तुम्हारे दुख मिटाने में। समझ में आया? ऐसी आचार्यों की करुणा है। और तब वे अपने वैभव से इस बात को बहुत जिम्मेदारी लेते हुए इस बात की गारंटी जगत के जीवों को देते हैं कि यदि तुम मेरे बताए, मेरे कहे अनुसार, मेरे विज़न को फॉलो करते हुए यदि तुम इस समय सार के अभ्यासी बनोगे, तो गारंटी मान के चलना, तुम्हें वो एकत्वयुक्त भगवान आत्मा मिल ही जाएगा। उसे तुम देख ही लोगे, और देख लो तो फिर ज़्यादा इफ बट मत करना, फिर तो उसे प्रमाण करना। कैसे प्रमाण करना? अपने स्वानुभव से प्रमाण करना। ऐसी इस गाथा की चर्चा अब हम शुरू कर रहे हैं। एक बार पुनः इसका पाठ करते हैं, आपके सामने स्क्रीन पर भी है। तम एयत विहत्तम दाये हम अपनो सविहवेण जदि दायेज पमाणम चुकेज छलम न घेतवम। पद्यानुवाद में पढ़ता हूँ, सामने यदि हो तो आप साथ में पढ़िए। दर्शाऊं एक विभव आत्मा तमें निज विभव, दर्शाऊं तो करना प्रमाण न ग्रहो स्खल नावहि। सुबह हमने इसका सामान्य शब्दानुवाद किया था। तम यानी उस, किस, उस यानी किस, जिसकी चर्चा पिछली गाथा में की थी कि वो एयत तस्य उलंभो णवरिणा सुलहो विहत तस्य, कि एकत्व व्यक्त आत्मा सुलभ नहीं है। तो उस यानी वो एकत्व व्यक्त आत्मा क्या करूँगा मैं? तम एयत विहत्तम, वह एकत्व व्यक्त आत्मा दाये हम दर्शाऊँगा। कैसे दर्शाऊँगा? अपणो यानी आत्मा, अपणो यानी आत्मा के, सविहवेण, विहव, विहव यानी होता है वैभव, और सा लगा देंगे पहले तो उस वैभव के साथ, है ना, उस वैभव से मैं वह एकत्वयुक्त आत्मा दिखाऊंगा। यदि, यदि दायेज दिखा दूं, है ना, तो क्या करना? प्रमाणम, प्रमाण कर लेना। और चुकेज, यदि चूक जाऊं तो क्या करना? छलम न घेतव्यम, तो छल ग्रहण मत करना। यहाँ जो देखो आप, एक इज्ज प्रत्यय लगा हुआ है, चुकिज, दाइज, ज ज, ऐसे दो आधे जा लगे हैं ना। तो इज्ज जो प्रत्यय होता है संस्कृत में, तो मैं चूक जाऊं, तुम चूक जाओ, दोनों के लिए अलग प्रत्यय का प्रयोग होगा। लेकिन प्राकृत में मैं चूक जाऊं तब भी ये इज्ज लगेगा, और तुम चूक जाओ तब भी इज्ज लगेगा। समझ में आया? तो मैं चूक जाऊं या तुम चूक जाओ, अरे चूके कोई भी, घाटा तो भैया होने ही वाला है। चाहे मैं चूकूं तो भी एकत्वयुक्त आत्मा नहीं देख पाओगे, और तुम चूक जाओ तो भी नहीं देख पाओगे। यहाँ मुद्दा ये नहीं है जैसे हम लोग करते हैं ना कि अरे तेरी गलती है, तेरी गलती है? तो ये आचार ऐसा नहीं कर रहे हैं कि नहीं वो तुम्हारी गलती है, तुम्हारी गलती है। नहीं भाई देखो, यदि दाएज, यदि मैं दिखा दूं या तुम देख लो, यहाँ जो इज्ज लगा हुआ है ना, दाएज, तो दाएज में भी मैं भी देख लूं के लिए भी इज्ज प्रत्यय आएगा, और
ये सब हिंदी भाषा में ये सब चीज़ चलता है ना, हिंदी संस्कृत प्राकृत जब आप पढ़ेंगे तो उसमें ये सब चीज़ें आती हैं। हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई प्रत्यय लगता है। हिंदी में तो ऐसा नहीं होगा दिखाऊं, है ना, या दिखाओ, तो दिखाऊं और दिखाओ में अंतर हो गया। लेकिन प्राकृत में तो दिखाऊं दिखाओ दोनों में क्या होगा, इज्ज प्रत्यय का प्रयोग होगा। मैं चूक जाऊं तुम चूक जाओ, दोनों में क्या प्रत्यय का प्रयोग होगा, इज्जी लगेगा। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि मैंने दिखा दिया या तुमने देख लिया। देख लिया ना तो बस ताली बजाओ, कोई ने भी देख लिया। फिर इस बात को ये मत क्रेडिट लेने के लिए मत बैठो कि मैंने दिखा दिया, मैंने दिखा दिया, या तुमने देख लिया, तुमने देख लिया। अरे काम बन गया, आपके अनंत भाव समझ लो खत्म होने की कगार पर आ गए। देख लिया ना या मैंने दिखा दिया। अब ये इस चक्कर में मत पड़ो कि कौन ने दिखाया, देख लिया, वो एकत्व व्यक्त आत्मा अनुभव में आ गया तो बस अब तो खुशी मनाओ। खुशी मनाओ मतलब उसे देखते रहो, उसे जानते रहो, उसमें रमते रहो। और चूक जाऊं तो यहां पर एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप मत करो, तेरी गलती है, तेरी गलती है कि तुमने नहीं दिखा पाया या मैं नहीं देख पाया। कई बार ऐसा होता है ना, कोई विद्यार्थी यदि फेल हो जाए तो कहता है हमें टीचर ने ढंग से नहीं पढ़ाया, है ना, वो ही अच्छे से नहीं पढ़ा पाए, उन्होंने ही अच्छे से नहीं पढ़ाया। और टीचर बोलेगा तुम ही अच्छे नहीं पढ़ते थे। क्यों? क्योंकि तुम अच्छे से पढ़ते तो बाकी बच्चे तो पास हुए हैं ना। तो कहते हैं भाई जब रिजल्ट आ गया है, फेल हो गए हो ना, अब इसमें कोई दम नहीं है कि कौन की गलती है। इसलिए इज्ज प्रत्यय यहां लगा है तो मैं चूक जाऊं या तुम चूक जाओ, दोनों ही बातें यहां पर समान रूप से लेना। ऐसे ही दाइज्ज कहा है ना, तो मैंने दिखा दिया या तुमने देख लिया, लेकिन देख लिया ना तो बस इस चीज के लिए खुशी मनाओ। महत्वपूर्ण एकत्व व्यक्त आत्मा देखना है, कौन ने दिखाया इस बात से फर्क नहीं पड़ता। महत्वपूर्ण हानि इस बात में है कि चूक गए, मेरे कारण चूके कि तुम अपने कारण चूके, इससे फर्क नहीं पड़ता है। चूक गए हो ना तो बस इस चीज पर ध्यान दो कि चूक गए हो। लेकिन आचार्य ने जब इसका अर्थ टीका आदि के माध्यम से किया तो उन्होंने बड़ी विनम्रता इसमें झलकाई है। एक अच्छा संचारक जो होता है, कम्युनिकेटर, उसकी ये विशेषता होती है कि जब वो संप्रेषण करता है तो वो अपने संचार में, अपने कम्युनिकेशन में यदि कहीं कोई एरर होता है तो वो ये मान के चलता है ये एरर मेरा है और मैं इस एरर को मुझे ही दूर करना चाहिए। ये उसकी विनम्रता है। और एक अच्छे कम्युनिकेशन में विनम्रता होना बहुत ज़रूरी है। यदि बिना विनम्र हुए आप कोई बात कहते हैं तो वो कभी प्रभावी नहीं होती है। यहाँ आचार्य आगे कुछ भी कहने से पहले इस गाथा में उनकी विनम्रता दिखती है कि यदि मैं चूक जाऊं, मैं चूक गया। उन्होंने सारी गलती कहते हैं कि ठीक है मेरी मान लेता हूं मैं। समझ में आया ना। दूसरी चीज, किसी भी कम्युनिकेशन में अभ्यास होना चाहिए। अभ्यास मतलब स्टडी होना चाहिए। आप लौकिक में भी अब कम्युनिकेशन की पढ़ाई करोगे तो वहां भी आपके लिए ये कहेंगे बिना अभ्यास के बात बोलोगे तो वो प्रभावी नहीं रहेगी। किसी भी कम्युनिकेशन में तर्क होना चाहिए, लॉजिक। बिना लॉजिक के बात कहोगे तो वो कम्युनिकेशन भी कभी प्रभावी नहीं होता। तीसरी चीज, परंपरा होना चाहिए, पूर्व के प्रमाण होना चाहिए। यदि बिना परंपरा के आप कोई बात कहते हो, बिना पूर्व की परंपरा की प्रमाणिकता नहीं होगी, तब भी वो कम्युनिकेशन अच्छा नहीं माना जाता। और सबसे चौथे नंबर की चीज होती है एक्सपीरियंस, खुद के अनुभव आपके कम्युनिकेशन में होना चाहिए। यदि वो भी नहीं है तो कम्युनिकेशन बेकार माना जाता है। यहाँ जब आचार्य कुंद कुंद के निज वैभव को अमृत चंद्राचार्य बताते हैं तो उस निज वैभव में ये चारों क्वालिटी शामिल हैं। उसमें अभ्यास यानी आगम का अभ्यास भी है, उसमें युक्ति यानी लॉजिक से बात की गई है, तर्क है, उसमें पूर्वाचार्यों की परंपरा भी है, पर गुरु अपर गुरुओं की परंपरा भी है, और चौथे नंबर पर स्वानुभव भी है। अब देखो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करवाता हूं। जब भी कभी उपदेश दिया जाता है तो अनुभव को सबसे आखिरी पायदान पर रखा जाता है। जब भी कभी उपदेश दिया जाता है तो अनुभव को, हम कहते हैं ना, अरे अपने अनुभव से बात करो, अपने अनुभव से बात करो। लौकिक में भी हम ऐसे ही कहते हैं, हम अपने अनुभव से बोल रहे हैं। हम लौकिक में अपनी बात की प्रमाणिकता देने के लिए अनुभव को पहले लेकर आते हैं।
जबकि ये बात सही नहीं है। आगम परंपरा में अनुभव को पहले पायदान पर नहीं रखा जाता। क्यों नहीं रखा जाता? क्योंकि हर व्यक्ति के अपने अपने अनुभव होते हैं। यदि अनुभव ही प्रमाण होने लगे तो सबके अनुभव प्रमाण हो जाएंगे। जो व्यक्ति ये कहता है कि भाई ज़्यादा कुछ धर्म कर्म में कुछ नहीं रखा, खाओ पियो मजे करो मौज उड़ाओ, इसमें ही जीवन है, हम अपने अनुभव से कह रहे हैं, तो वो भी आपको यही बोलेगा कि हम अपने अनुभव से कह रहे हैं। समझ में आया ना? हमने देखा है 80-80 साल की उम्र हो गई और उसके बाद कहते हैं देखो बेटा हमारे जीवन भर का अनुभव है, पैसे जोड़ने में कुछ नहीं रखा है, खूब घूमो फिरो खाओ मजे करो, ऐश से जीवन जियो। उस व्यक्ति ने 80 साल का हासिल ये निकाला। समझ में आया ना? 80 साल का उसकी उपलब्धि ये है, ये उसका अनुभव है। और कहते हैं यदि तुम बुजुर्गों की बात मानते हो तो ये बात मानो कि बस जीवन तो खाने पीने मौज उड़ाने में है, ज़्यादा धर्म वर्म के चक्कर में जीवन बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। तो वो भी अनुभव से कह रहा है। यदि अनुभव ही प्रमाण हो जाए तो फिर सबके अनुभव प्रमाण हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि सबके कुछ ना कुछ अनुभव हैं ही। मिथ्या दृष्टि के, उसके मिथ्या अभिप्रायों के कई अनुभव हैं, हमारे अपने राग द्वेष के अनुभव हैं, हमारे अपने कषायों के अनुभव हैं। समझ में आया ना? सभी हर जितने दर्शन इस दुनिया में विकसित हुए हैं सब अपने अपने एक्सपीरियंस से ही तो हुए हैं। चारवाक दर्शन वाला भी जब ये बोलता है कि भैया यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, है ना, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः, जब तक जियो सुख से जियो उधार लेके घी पियो, है ना, ये देह ये पुण्य तो यहीं भस्मीभूत हो जाने वाली है, कोई फिर से पुनर्जन्म कुछ नहीं होता है। समझ में आया ना? कोई स्वर्ग नरक नहीं है। तो वो भी अनुभव से ही कह रहा है। समझ में आया? वही चारवाक वाला आगे बोलता है पीत्वा पीत्वा पुनः पीत्वा यावत पतितम न भूतले पुनरुत्थाय पुनः पीत्वा, है ना, पुनर्जन्म न विद्यते। ऐसा वो बोलता है। क्या कहता है? पियो पियो, इतना पियो कि जब तक पी पी कर धरती पे ना गिर जाओ। तो धरती पे गिरने वाला पीना क्या होता है? वही होगा, मदिराई का पान करके ही तो गिरेगा। अच्छा, और फिर थोड़ा बहुत लड़खड़ा के फिर खड़े हो तो फिर क्या करें? पुनरुत्थाय पुनः पीतवा। और गिर जाओ फिर खड़े हो और फिर खड़े हो के फिर पियो। क्यों? क्योंकि एक ही जीवन मिला है, कोई पुनर्जन्म नहीं मिलता। समझ में आया ना? तो ये बात भी उसने कही है तो अनुभव से ही कही है। यदि अनुभव ही प्रमाण हो जाए तो ऐसे सब लोगों की बातें प्रमाण हो जाए। अब देखो कमाल की बात, यहां जब आचार्य कुंद कुंद अपने निज वैभव को बताते हैं, अमृत चंद्राचार्य टीका में उनका निज वैभव लिखते हैं, तो आप ये बताइए कि उन्होंने अनुभव को किस नंबर पर लिखा है? किस में लिखा? अभी हम टीका में देखेंगे ये चीजें। चौथे नंबर पर, सबसे पहले नंबर पर क्या चीज आती है? आगम का अभ्यास। पंडित टोडरमल जी ने जब सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि की चर्चा की तो वहां पर उन्होंने बारंबार आगम के अभ्यास की प्रेरणा दी, और प्रेरणा देते देते फिर बाद में ये लिखते हैं कि शास्त्र पढ़ता है, एकांत में विचार करता है, फिर यदि उसमें कहीं कुछ शंका होती है तो विद्वान जनों से, वरिष्ठ जनों से पूछता है, पूछने के बाद जो उत्तर प्राप्त होता है उसको भी एकांत में जाकर विचार करता है। उसके बाद उसको जो निर्णय हुआ है उसकी परस्पर अपने से समान बुद्धि वालों से चर्चा करता है, उसका परंपरा से मिलान करता है और एकांत में जाकर विचार करता है। ऐसा विचार कब तक करता है? ऐसा विचार कब तक करता है? जब तक जैसा सदगुरु ने वचन कहे हैं, जैसे अनुभूति का मार्ग बताया है, जैसे आत्मानुभव की बात कही है, वैसा अनुभव ना हो जाए तब तक वैसा। अन्यथा निर्णय हो तो अन्यथा निर्णय को पकड़ कर नहीं बैठ जाना, अपने निर्णय को पुनः सुधार करके पुनः विचार करना है। और कैसा निर्णय करना है? जैसा आगम में वर्णित है। ऐसा नहीं कि कुछ और निर्णय हो गया हो तो आगम की लाइनें बदल दे। अरे आगम वागम में कुछ बातें फालतू की लिखी हुई हैं, मैं जो बात जानता हूं ना वो अपने अनुभव से कह रहा हूं। देखो, अपना जो अनुभव होता है ये होती है पुस्तिका, और आगम होता है पुस्तक। क्या होता है पुस्तिका और पुस्तक में अंतर?
नोटबुक होती है, नोटबुक, है ना। तो ये जो हम अनुभव और जो विचार होते हैं, ये क्या है, ये नोटबुक है। और आगम क्या है, ये पुस्तक है। जब आप मैथमेटिक्स में कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आपने अपनी पुस्तिका पर उसका क्या किया, क्वेश्चन को सॉल्व किया, और बाद में जब आंसर जो आया उसे मिलाने कहाँ जाते हो आप, पुस्तक में पीछे देखते हो। तो आपने तो मिलान किया कि भाई 2 और 2 मान के चलो 4, ये आपने मिलान किया, और आपका आंसर तो आ गया 5, और आपने जब पीछे देखा तो क्या आंसर मिला, 4। तो उसे क्या लगा कि इसमें ही कोई गलती है, मेरा तो एकदम सही आया है। तो वो क्या करेगा, इसे काटो, यहाँ 5 लिखो इस उत्तरमाला में। हम लोग भी अक्सर कई बार ऐसा ही करने लगते हैं। जब जीवन भर हमने देखो विचार करने में आगम के अनुसार वो ईमानदारी नहीं बताई, और आखिर में कुछ निर्णय अन्यथा हो जाता है, तो हम सोचते हैं अब ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। पहले तो हम क्या बचा कुचा समय, बचा कुचा उपयोग, बची कुची बुद्धि जो है ना, वो इस मार्ग में लगाते हैं, जबकि ये अपने आप में फुल टाइम काम है, फुल टाइम है ये फुल टाइम इन द सेंस ये नहीं कि 24 ही घंटे पढ़ते रहो। 24 घंटे वेद विज्ञान और तत्व विचार की धारा चलना चाहिए। जब आप कमरे पर हैं तब भी, जब आप भोजन कर रहे हैं तब भी, और कदम कदम पर हर चीज में वेद विज्ञान और तत्व ज्ञान की धारा चलते ही रहना चाहिए। ऐसा ये फुल टाइम काम है। ये विचार करने सिर्फ यही नहीं कि हम यहीं बैठे हों तो ही काम बन जाए, लेकिन हम क्या करेंगे, हमारे लौकिक जीवन से जो बचा हुआ समय रहेगा, एकदम जब कोई काम नहीं हो, है ना, तो कहते हैं वो काम स्वाध्याय में लगा दो, बची कुची उम्र स्वाध्याय में लगा दो। लोग वागे कहते हैं ये तो धर्म तो बुढ़ापे में करने की चीज है। अरे आप ये सोचिए, जीवन भर जब आपकी बुद्धि शार्प थी तब तो आपको दूसरी सारी चीजों में ही आनंद आता था, और अब जब ढलती हुई उम्र में जीवन भर तो आपने जो अनुभव संचित किए हैं वो अनुभव वही विषय भोगों के हैं। अब बची कुची बुद्धि के साथ आखिर में लटकते हुए हिलते डुलते शरीर के साथ यहाँ आ गए, और जीवन भर तो क्या किया, समझ में आया ना। तो आजकल के युवाओं के दिमाग में ये बात बैठ जाती है कि धर्म तो कब करने का समय, क्या 50 आफ्टर 50 आफ्टर 60, ऐसा करने के बाद। ऐसा हमने हर चीज में बची कुची सामर्थ्य का प्रयोग जो है वो तत्व निर्णय के लिए किया, और रिजल्ट पूरा चाहते हैं। इन्वेस्टमेंट तो बचा कुचा है, समझ में आया ना। ये सोचता है कि चवन्नी लगाए और करोड़ों का रिटर्न मिल जाए, है ना। एक व्यक्ति मिला, उसने एक 25 पैसे का शेयर खरीदा, समझ में आया ना, और 10 दिन बाद आया, अरे वो 25 पैसे तो 35 पैसे ही होके रह गए, तो 25 पैसे 35 ही पैसे होंगे। देखो एक बहुत सुंदर पंक्ति समय सार की 49वीं गाथा की टीका में आती है ना। वहाँ आत्मा के विशेषणों की चर्चा करते हुए ऐसा कहते हैं कि जिसने अपना सर्वस्व भेद ज्ञानियों को समर्पित कर दिया है। कैसा है आत्मा, जिसने अपना सब कुछ किसको दे दिया है, भेद ज्ञानियों को। अच्छा, आत्मा पे सब कुछ क्या था, अरे जो कुछ भी अनंत आनंद, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर, सब किसको दे दिया उसने, भेद ज्ञानियों। भेद ज्ञानियों को मतलब वो भेद ज्ञान करने वाली जो पर्याय थी, उस पर्याय में ही अनंत ज्ञान आ गया, उस पर्याय में क्या हो गया, अनंत सुख आ गया। सब कुछ आत्मा ने दे दिया। लेकिन उससे पहले एक चीज और तो देखो, वेद ज्ञानियों ने भी अपना सर्वस्व आत्मा को दे दिया है, तभी तो आत्मा ने अपना सर्वस्व भेद ज्ञानी को दिया। वो जो कन्या जो कि किसी गरीब घर में पैदा हुई थी, अब वो नगर की सेठानी कहलाने लगी है, अब वो रानी कहलाने लगी है। तो क्यों कहलाने लगी है, वो राजा की सारी संपत्ति या सेठ की सारी संपत्ति उस कन्या की कब हो गई, जब उसने अपनी पूरी श्रद्धा का समर्पण किसके नाम पर कर दिया। अब तो जो है मेरा यही है, यही मेरा जीवन है। तो उसका भी जो कुछ था वो सब किसका हो गया, अब सारे तेरे दुख मेरे, है ना। क्यों, क्योंकि तूने भी तो अपना सब कुछ यहीं दे दिया, तो तेरा दुख, तेरी तकलीफें, समस्याएं, सब कुछ किसकी हो गई, अब राजा की। और उसका सारा वैभव किसका हो गया, रानी का हो गया। वो कन्या रानी के नाम से जानी जाने लगी। तो भाई पहले ये भी तो निर्णय करो कि हम आत्मा को कितना देते हैं और आत्मा से रिटर्न कितना चाहते हैं। अब और क्या, मर जाएं क्या, 5 दिन के लिए अपना घर छोड़ के यहाँ पर आ गए हैं, समझ में आया ना।
लोग ऐसी बातें कर लें, और क्या कर लें। 5 दिन के लिए आ गए, 2-2 3-3 घंटे एक एक समय सुन रहे हैं, 9-9 घंटे यहाँ पर सुन रहे हैं, अब और क्या करें। अरे तो भाई ये भी सोचो कि 5 दिन के ही काम है ये कि 365 दिन का काम है। समझ में आया। 5 दिन का रिजल्ट 5-6 दिन के लिए मिलेगा, और हमें रिटर्न तो चाहिए सादी अनंत काल का, रिटर्न सादी अनंत काल का चाहिए, और इन्वेस्टमेंट 5 दिन का करना चाहते हैं। समझ में आया। निरंतर वर्तने वाला प्रवाह क्या चल रहा है, जिसकी हमने सुबह बात की थी ना, परिणामों की परंपरा का नाम अभिप्राय है। हमारी परंपरा क्या चल रही है। लोग बाग प्रवचनों में आ जाते हैं और मान के चलो उनके दिमाग में एक सल्ले बैठ जाए कि कहीं गैस के ऊपर वो जो तपेली में दूध गर्म होने के लिए रखा था वो बंद करके आए कि नहीं आए, तो पूरा प्रवचन हवा में चला जाता है ऊपर। वो इतना सोचकर आता है, जैसे हर कोई, जैसे अभी हम लोग मंदिर आते हैं तो क्या बोलते हैं कि भाई 5 मिनट में मंदिर होके आते हैं। क्या बोलते हैं, अरे तुम बस यहीं रहना, 5 मिनट में मंदिर से आते हैं। वो मंदिर जाते ही आने के लिए है। समझ में आया ना, वो आने के लिए जा रहा है। अभी हम सब लोग अपने अपने कुछ काम पेंडिंग में छोड़कर आए होंगे कि भाई कोई किसी से कुछ पैसा लेना होगा, किसी से कुछ उधारी वसूल करनी होगी, है ना, किसी का कोई शादी विवाह होगा, कोई फंक्शन में जाना होगा, तो हम बोल के आएंगे अरे आप बिल्कुल हमारी रास्ता देखना, हम तुम्हें बिल्कुल 15 तारीख को यहीं मिलेंगे। समझ में आया ना। हम ये बोल कर आए हैं कि हम 9 तारीख को जहां थे ना 15 को वहीं मिलेंगे, तो जब तुम्हें वहीं मिलना था तो 5 दिन करा क्या है। समझ में आया, जब वहीं मिलना है। समझ में आया। बचपन में बच्चों को पढ़ाया जाता था कि बाहर से अंदर आओ, वो बाहर से मंदिर आओ और मंदिर से अंदर आओ। उसका मतलब क्या होता है कि अशुभ भावों से पहले शुभ में आओ और शुभ से फिर शुद्ध में जाओ, अंदर जाओ, मतलब अपने भीतर जाओ। लेकिन हम मंदिर क्यों जाते हैं, बाहर आने के लिए। चिंतामन क्यों आए हैं हम लोग, बंबई जाने के लिए। चिंतामन अपने क्या कहें, चिंता सर्व चिंताओं को हरने वाले आत्म तत्व को पाने के लिए चिंता मन आए हैं कि वापस चिंताओं में जाने के लिए चिंता मन आए हैं। समझ में आया। विचार तो करें। अब हम सोचो इन्वेस्टमेंट कितना और रिटर्न कितना चाहिए। इन्वेस्टमेंट कितना है, 300 भाई, पूरा टोटल समर्पण, संपूर्ण समर्पण जिसे कहते हैं, वो जब इस परिणति का होगा तब जाकर यहां से कुछ रिटर्न मिलेगा। और हम जिन भी महापुरुषों की बात करें, हम हमारे आसपास के महापुरुषों की बात करें, चाहे वो कृपालु देव श्रीमद राजचंद्र जी हों, चाहे पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी हों, या निहाल भाई सोगानी, ऐसे जितने लोगों के भी नाम पढ़ते हैं या उनके जीवन के प्रसंगों को पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो ये बात पाते हैं कि कैसा उनके जीवन का संपूर्ण समर्पण इस चीज के लिए था। वो बाहर दिखते थे लेकिन निरंतर रहते भीतर ही थे, और हम यहाँ भीतर हैं तो भी हैं तो बाहर ही। समझ में आए। अब यहाँ तो और अच्छी व्यवस्था कर रखी है कि बाहर तो बहुत गर्मी है, यहाँ ठंडक है बढ़िया है, तो कम से कम भैया बाहर से ज़्यादा शांति तो यहीं रहती है। समझ में आया। तो ऐसे किसी भी प्रकृत लक्ष्य के साथ यदि अभ्यास किया जाए, और हमारी परिणामों की परंपरा तो वहीं पड़ी हुई है, हमारा सारा प्रवाह तो उसी तरफ पड़ा हुआ है, और यहां से चाह रहे हैं कि एकत्वयुक्त भगवान आत्मा दिख ही नहीं रहा, जीवन हो गया पूरा का पूरा। अरे विचार करना होगा इस बात का कि आखिर क्यों नहीं दिख रहा है। क्या मैंने इतना अपना सर्वस्व आत्मा के लिए समर्पित किया है। आज देखो लोगों को इस बात की बहुत चिंता होती है, युवा धर्म से नहीं लगे, युवा धर्म से नहीं लगे आजकल के। और हमें क्या लगता है, हम तो धर्म से लगे हुए हैं। यदि आप थोड़ा सा स्वाध्याय करने लगो, थोड़ा सा मंदिर आदि जाओ, पूजा पाठ भक्ति करो, प्रवचन सुन लो, तो लोगों को लगता है हम तो धर्म से लगे हैं। अरे हम भी अभी धर्म नहीं समझे हैं, एकत्व व्यक्त भगवान आत्मा नहीं दिखा है तो हम भी नहीं लगे हैं। युवाओं की चिंता करना होगा, युवाओं की चिंता करना होगा। अरे युवाओं की ही चिंता करेंगे तो तुम्हारी चिंता कौन करेगा। समझ में आया। चिंता तो उनकी भी करने की जरूरत है जिन्हें 25 साल समय सार सुनते हुए हो गए, लेकिन इसके बाद भी एकत्व व्यक्त भगवान आत्मा अभी उनके क्षयोपशम में क्लियर नहीं हुआ है। दृष्टि की बात तो बहुत दूर की है।
यहां भी हमें कहीं ऐसा कुछ तो नहीं लग रहा है कि बैलेंस कर लो, है ना। 40-50 दिन तो खूब हमने कर्म कर लिया, अशुभ उपयोग में जीवन चला गया, और थोड़ा सा 5-7 दिन के लिए यहाँ से धर्म ध्यान स्वाध्याय आदि से जुड़ जाओ, तो क्या हुआ, पाप और पुण्य का बैलेंस हो गया। अब ठीक है, आपको सर्टिफिकेट मिल गया कि अब जाओ वापस से पाप में डूब जाओ, पाप में कूद जाओ, ये सर्टिफिकेट मिल गया क्या। ऐसे हमारे जीवन के अनुभवों से हम आखिर में जो निष्कर्ष निकाल रहे हैं वो निष्कर्ष कुछ ऐसा ही है। उस निष्कर्ष में कहीं भी एकत्व व्यक्त भगवान आत्मा नहीं है। यहाँ आचार्य कहते हैं कि भाई अब ये जितनी भी बातें आप करते हो, जो कुछ भी सुनाते हो, जो कुछ भी सुनते हो, जिस चीज में आप रस लेते हो, ये आज एक बार नहीं किया है, ये अनंत काल में ये परंपरा चलती रही है, यही किया है। परस्पर आचार्यत्व यही हुआ है, परस्पर चिंतन यही हुआ है, परिचय यही हुआ है, अनुभव यही हुआ है। जो बात हम बता रहे हैं ये वाली बात तो तुमने तब भी नहीं पकड़ी जब तुम 11 अंग 9 पूर्व के ज्ञानी हो गए। वहां भी कहीं ना कहीं बंधन की कथा में ही तुम्हारा रस पड़ा रहा, कहीं ना कहीं परकृत भावों में ही तुम्हारा रस पड़ा रहा, लेकिन ये एकत्व व्यक्त भगवान आत्मा तब भी ख्याल में नहीं आया। अब वो वक्त आया है कि देखो, यहां पंडित जी लिखते हैं, टोडरमल जी, यहां मुझे सर्वनिमित्त भले प्रकार मिले हैं, यहां मुझे भले प्रकार सर्वनिमित्त मिले हैं। अब मुझे इन बातों को बराबर समझना चाहिए। सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि में ये सब लाइनें लिखी है ना। और क्यों समझना चाहिए, क्योंकि इसमें मुझे मेरा ही हित भाषित होता है। और फिर ऐसा जब हित भाषित होता है तो निरंतर अभ्यास, निरंतर विचार कर करके तब तक विचार करता है। आगे पंडित जी लिखते हैं वहां पर कि जब तक जैसी देह में निज बुद्धि पड़ी हुई है ऐसी आत्मा में इसकी निज बुद्धि ना आ जाए तब तक ये विचार करना। आज देखो हमारे यहाँ से विचार करने की परंपरा चली गई है, विचार करने की परिपाटी नहीं है अब हमारे यहाँ। पहले ऐसा होता था स्वाध्याय फिर सामायिक, और सामायिक का बहुमान तो इतना किया, ऐसा लिख दिया मूलाचार में तो एक जगह कि स्वाध्याय छोड़ के सामायिक करो। सामायिक क्या होता है, प्रतिक्रमण पाठ पढ़ लिया या सामायिक पाठ पढ़ लिया, ये सामायिक नहीं है। जो स्वाध्याय में पढ़ा था उसका एकांत में विचार करना। आज एकांत में विचार करने के लिए कौन तैयार हो रहा है, कौन विचार करता है। हमें तो महफिलें चाहिए। अकेलापन तो मौत से ज्यादा भयानक लगता है, समझ में आया। ये कोरोना के काल में सब लोग क्या करते थे, अकेले अकेले हो गए थे तो मौत की कीमत पे भी बाहर निकलते थे, मौत की कीमत पर भी। क्यों, क्योंकि अकेलापन उसे इतना ज्यादा खाने को दौड़ता है कि वो लोगों के पास महफिलों में दौड़ता है। लेकिन जो जिनमार्ग का, जो आत्म तत्व को समझने का उत्सुक हुआ है, ऐसा वह जीव एकांत को ही तलाशता है। सौगानी जी के जीवन का प्रसंग आता है, घर में विवाह शादी का वक्त चल रहा है, वहां भी वो लिख रहे हैं कि भाई अब घर की जिम्मेदारी में है तो पुत्र आदि के विवाह आदि को करने का ऐसा विकल्प आए बिना रहता नहीं है, वो जिम्मेदारी एक अंदर में लगती है। लेकिन इतने सब माहौल के बीच में भी ये मन तो अकेलेपन को ही तलाशता है। और कमाल की बात है, वो उस माहौल में भी 3-4 घंटे का वक्त एकांत में छत पर जाकर वहां इस बात का विचार करते थे। लेकिन आज एकांत में विचार करने की कोई परिपाटी नहीं है। हमने सुन लिया, खूब पढ़ लिया, लेकिन विचार भी तो करना पड़ेगा। सामायिक इस थियोरेटिकल मटेरियल का प्रैक्टिकल है, ये आपको विचार करना पड़ेगा। इसलिए पंडित जी ने वहां पर बार बार लिखा, टोडरमल जी ने, एकांत में विचार करता है, एकांत में विचार करता है। आज एकांत में विचार करने का कुछ है ही नहीं है, सिस्टम ही खत्म हो गया है। हर जगह चाहिए, टाइम पास इतना बड़ा मुद्दा है लोगों के लिए कि बहुत समस्या है लोगों। हम तो कहते हैं यदि आपको अपने बच्चों को कुछ सिखाना है ना तो बोर होना सिखाओ। समझ में आया, बोर होना नहीं चाह रहे हैं। क्यों नहीं होना चाहते, आप अकेलेपन से इतने भाग रहे हो। अकेलेपन से नहीं भाग रहे हो, वास्तव में आप अपने आप से भाग रहे हो। आप जब अकेले हो और आपको अकेलापन अच्छा नहीं लग रहा और आप कहीं और जाना चाहते हो तो आप किससे भाग रहे हो। अकेले में आपके साथ कौन है, मैं अकेला हूं तो मेरे साथ कौन है, मैं खुद हूं। और हमें अकेलापन नहीं चाहिए, हमें लोग चाहिए, महफिल चाहिए। तो किससे भाग रहे हो,
अपने आप से क्यों भाग रहे हो? क्यों भाग रहे हो? क्योंकि भीतर में कुछ खालीपन है, और उस खालीपन को भरने के लिए हमें बाहर के संयोग, लोग, परिवार, मित्र, कुटुंब, दोस्त, यार, भोग, संयोग, ये सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। और हम एक भ्रम खड़ा करते हैं कि शायद इन सबको भर लेने से मैं शायद भरा जाऊंगा, मैं कुछ फुलफिल हो जाएगा, मेरे अंदर कुछ कंप्लीट हो जाएगा, जबकि ऐसा है नहीं। आचार्य हमें इस बात का बोध कराते हैं कि तू अपने में, वर्तमान में परिपूर्ण ही है, और एकत्व विभक्तपने का ही निर्णय कर, और ऐसे एकत्व विभक्तपने का निर्णय श्रद्धान करके तू अपने में ही मस्त रहे। लेकिन ऐसे एकांत से स्वसंवेदन के बगैर, स्वसंवेदन की बात की महिमा आए बगैर अकेले रहना संभव नहीं है, और स्वसंवेदन के बगैर बनखंड आदि में जाना संभव नहीं है। समझ में आया? आज हम देखते हैं द्रव्य लिंग धारण करने के बाद भी वहां पर भी लोगों को कुछ क्रिएट करना है। तो क्यों ऐसी जरूरत पड़ गई कि जंगल भी काटने के लिए दौड़ने लगा? जंगल काट नहीं रहा मुनिराजों को, वहां भी वे परिपूर्ण हैं। क्यों? क्योंकि वहां उन्हें कोई डिस्टरबेंस नहीं है, वे अपने साथ हैं, और अपने साथ वो ही रह सकता है जैसे स्वसंवेदन हो। नहीं तो वो वहां भी चाहेगा कि यहां भी पूरा घर गृहस्थी आ जाए, अलग प्रकार की घर गृहस्थी। समझ में आया ना? गुरुदेव श्री के लिए जब सोनगढ़ में इतना निर्माण कराया तो वो कहते थे कि तुम लोगों को यदि ये लग रहा हो कि ये 70-75 लाख के मकान बना दिए ऐसा बोलते थे, है ना, बिल्डिंग बना दी, समोसरण मंदिर वगैरह, तो ये मत सोचना कि मैं यहाँ रुक जाऊंगा। तुमने ये मकान वगैरह बना दिए कि यार हमारा लिहाज करेंगे, इतना सब क्रिएट करा, इतना बड़ा बड़ा मंदिर और सब बना दिया है, यहाँ मैं रुका हूँ तो अपनी कमजोरी के कारण रुका हूँ। जिस दिन मेरा पुरुषार्थ प्रबल होगा तो तुम्हारे मकान खड़े रह जाएंगे और मैं यहाँ से चला जाऊंगा। समझ में आया? ये स्वसंवेदन का बल है, ये एकत्व व्यक्त भगवान आत्मा का बल है, ये उसकी ताकत है। ऐसे उस एकत्व व्यक्त भगवान आत्मा की दुर्लभता का बोध हो और उसे पाने की भीतर से तड़प हो। ऐसी, अरे कभी हमारी आंख की पलकें गीली हुई हैं कि वो आत्मा नहीं मिला है, वो रत्नत्रय से हम अभी भी अछूते हैं, आंख की पोर गीली नहीं हुई है। जबकि अनेकों ऐसे प्रसंग बन जाते हैं, दूसरी चीजों में हम कई बार तकिया गीले कर देते हैं अपने। जब ऐसा कोई प्राथमिकताओं में ही हमारे वो शुद्धात्म तत्व शामिल नहीं है, और हम चाहें कि ये कोई पंडित आकर कुछ सुना देगा और उससे हो जाएगा, तो ऐसा होने वाला नहीं है। पहली चीज़ तो ये समझ लो भाई कि पंडितों के भरोसे अपनी नैया को खेने की अपेक्षा पाल के मत बैठो, है ना। ये मार्ग खुद के ही पुरुषार्थ से आगे बढ़ेगा। होगा क्या कि हम अक्सर क्या होता है, हम पंडितों के फैन बन जाते हैं, जबकि पंडित आत्मा का फैन बनने के लिए बोल रहा है। समझ में आया? हमें पंडितों की कदर आने लगती है, आत्मा की कदर नहीं आती है। मैं अक्सर अपने कई बार दोस्तों के बीच में ऐसी बातें जब चिंतन के बीच में ऐसी निकल कर आती हैं कि हमारा स्मारक ऐसा, हमारा स्मारक ऐसा, स्मारक की महिमा करेंगे बहुत, तो मैं ऐसे ही पूछता हूँ, अच्छा जितनी हमें स्मारक की महिमा आती है उतनी आत्मा की महिमा आती है क्या? स्मारक की महिमा भी इसलिए है कि उसने हमें आत्मा की बात बताई। यदि आत्मा तक आप नहीं पहुंचे तो स्मारक की कैसी महिमा? फिर तो जैसे दूसरे हॉस्टल वाले अपने हॉस्टलों के दिनों को याद करते हैं, ऐसे आप अपने हॉस्टल के दिनों को याद कर रहे हैं। दूसरे हॉस्टल में और स्मारक में फर्क क्या रह गया? आत्मा का बहुमान नहीं है, आत्मा की महिमा नहीं है, उसे पाने की ललक नहीं है, तो वो सब एक जैसे ही है। अच्छा, गुरु का बहुमान किस लिए है? गुरु का बहुमान, अरे हम कहते हैं पूज्य गुरुदेव श्री का बहुमान किस लिए है? क्योंकि गुरुदेव श्री ने हमें आत्मा दिखाया। अब हमें आत्मा तो दिखा ही नहीं, आत्मा को तो हमने पाया नहीं, और सिर्फ गुरु ही गुरु की भक्ति रह गई, तो क्या गुरु की भक्ति सच्ची है? गुरु का बहुमान भी किस लिए है? क्योंकि उनसे आत्मा तक पहुंचे। जब वो कार्य ही संपन्न नहीं हुआ तो फिर वो गुरु का बहुमान भी क्या हुआ? वो हमारा अहंकार बन गया है। देव का बहुमान किस लिए? शास्त्र का बहुमान किस लिए? क्योंकि ये हमें आत्मा दिखाता है, और यदि आत्मा ही तक नहीं पहुंचे हैं तो फिर शास्त्र का और देव का बहुमान जो है वो क्या है? वो हमारा अहंकार बन गया है, बहुमान अहुमान नहीं है। समझ में आया? जैसे सबके अपने अपने धर्मों के अहंकार हैं, अपने अपने पंथ संप्रदाय पक्ष के अहंकार हैं, ऐसे ही कुछ हमारे अहंकार बन गए। समझ में आया?
ये बातें बहुत धैर्य से सुनने समझने वाली हैं, है ना। अरे देखो समय निकल गया, मुझे इसकी चर्चा आगे बढ़ाना थी। तो ऐसा एकत्व व्यक्त भगवान आत्मा का स्वरूप है। चलिए अगली स्लाइड निकालिए, तो टीका के माध्यम से हम इसकी कुछ बात करेंगे, है ना। अनुवाद तो हो गया, हाँ ये और आगे निकाल दीजिए, ये वाली तो बड़ी पूरी पढ़ूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। संस्कृत टीका के बाद अब देखो ज्ञान वैभव की उत्पत्ति के साधन कैसे हैं। अब देखो इसको हमने पूरी टीका को तोड़ तोड़ कर यहाँ पर समझेंगे। एह किल सकलोद भाषी स्यो स्यात् पद मुद्रित शब्द ब्रह्म उपासन जन्मा। देखो आचार्य देव का ज्ञान वैभव कैसे पैदा हुआ है, जिस वैभव से वो हमें आत्मा बता रहे हैं वो ज्ञान वैभव कैसे आया, ऐसे ही नहीं आया है, उसकी उत्पत्ति बता रहे हैं। मेरे निज वैभव का जन्म लोक की समस्त वस्तुओं के प्रकाशक स्यात् पद की मुद्रा वाले शब्द ब्रह्म यानी परमागम की उपासना से हुआ है। परमागम को क्या संज्ञा दी है, शब्द ब्रह्म। ऐसा एक संस्कृत का वाक्य आता है, शब्द ब्रह्म निष्णातः परम ब्रह्मदि गच्छति। जो शब्द ब्रह्म में निष्णात होता है वो परम ब्रह्म तक चला जाता है। परम ब्रह्म मतलब आत्मा तक चला जाता है। तो आचार्य कह रहे हैं कि मेरा ये जो ज्ञान वैभव है ये कैसे आया है कि मैंने इसका जन्म लोक की समस्त वस्तुओं को प्रकाशित करने वाला कौन है, आगम, परमागम। और वो परमागम किससे मुद्रित है, उस पर मुद्रा किसकी लगी हुई है, स्यात् पद की। आप दुनिया में कोई भी कथन सत्य नहीं बोल सकते यदि आप उसके पहले स्यात् पद को प्रयोग ना करें। स्यात् मतलब अपेक्षा सहित, कथनचित। अब देखो स्यात् पद के संबंध में ही लोगों की बहुत सारी भ्रांतियां होती हैं। जैसे मैंने यहां पर 6 लिख दिया है ना, और आपको ऐसे पढ़ने के लिए बोला तो आप क्या बोलोगे, 9, और मैं बोल रहा हूं उसको 6। तो बोलो सही कथन कौन सा है। तो आप इसमें बोल दोगे मेरी नजर में तो 6 है, आपने क्या बोल दिया, मेरी नजर में 9 है। मैंने बोला मेरी नजर में 6 है, मेरी नजर में 9 है, लो बात सही हो गई। स्यात् मतलब मैं जिस नजर से देख रहा हूं, मैं जिस दृष्टि से देख रहा हूं उससे क्या है, ये 6 है, और मैं जो दृष्टि से देख रहा हूं तो 9 है। अब दूसरा तरीका हो सकता है, अरे नहीं 6 ही है और 6 ही मानना पड़ेगा, और मैं कहूंगा नहीं 9 है, निकालो तलवारें, खींच लेते हैं, फिर लड़के देख लेते हैं, जो जिंदा रहेगा वो है। समझ में आया ना। यदि तुम बचे तो 9 है और हम बचे तो 6 है। ऐसी बातें होती हैं। पूरे लोकालोक को प्रकाशित करने वाला या बताने वाला, यदि जो कुछ भी आगम के कथन है वो किससे मुद्रित हैं, स्यात् पद से। अब देखो आपकी नजर में ये जो 9 है ये पूरी तरह 9 है, और मेरी नजर में जो 6 है वो पूरी तरह 6 है। समझ में आया ना। ऐसे ही द्रव्य दृष्टि से जिस चीज को देखा जा रहा है वो भी पूरा ही है, वो आधा आधा तत्व नहीं है। हमें लगता है स्यात् मतलब आधा, स्यात् नित्य है, स्यात् अनित्य है, मतलब एक ही वस्तु आधी नित्य है और आधी अनित्य है। ऐसा होता है क्या, है तो पूरी ही, स्यात् भी पूरा ही होता है, लेकिन सिर्फ क्या फर्क पड़ जाता है, मेरी नजर से, है ना। मैं जिस दृष्टि से, मैं जिस अपेक्षा से बोल रहा हूं उससे ये बात पूरी ऐसी ही है। जब भी इस पूरे विश्व को समझना हो आपको ऐसे ही समझना पड़ेगा। और ऐसे क्यों, क्योंकि ये विश्व कैसे बना है, विश्व किसे कहते हैं, सिंपल परिभाषा है, 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। द्रव्य किसे कहते हैं, गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। गुण किसे कहते हैं, द्रव्यों की संपूर्ण अवस्था और संपूर्ण, कौन सी, संपूर्ण अवस्था और संपूर्ण, हाँ, भागों में, संपूर्ण अवस्था और संपूर्ण भागों में पाया जाए। ये संपूर्ण अवस्था, अवस्था क्या कहलाती है, पर्याय। इसका मतलब विश्व किससे मिलकर बना, द्रव्य से, गुण से और पर्याय से।
अब इस द्रव्य को देखने की दृष्टियां कौन सी हुई? द्रव्य की दृष्टि, पर्याय की दृष्टि। फिर एक प्रश्न खड़ा किया है, क्या नाम है अपना, तत्वार्थ राजवार्तिक में, कि आपने गुणार्थिक की बात क्यों नहीं की, गुणार्थ गुण दृष्टि की बात क्यों नहीं की? तो वहां पर उसका उत्तर दिया कि गुण कोई अलग चीज नहीं होती है ना। गुणों का द्रव्य में ही समाभाव हो जाता है, और गुणों को अभेदपने देखते हो तो द्रव्य में चले जाते हैं, और परिणमते हुए देखते हो तो पर्याय में चले जाते हैं। इसलिए दुनिया को देखने की दो ही दृष्टि हो गई, द्रव्य से या पर्याय से। समझ में आया? तो विश्व को प्रकाशित करने वाली दृष्टि कैसी होगी? या तो द्रव्य दृष्टि होगी या फिर पर्याय दृष्टि होगी। और ऐसे समस्त विश्व को प्रकाशित करने वाला जो आगम है वो कैसा होगा? कैसा होगा? जो द्रव्य से भी प्रकाशित करे और पर्याय से भी प्रकाशित करे। जब वो द्रव्य से प्रकाशित करता है तब भी उसमें स्यात् लगा हुआ है, जब पर्याय से प्रकाशित करता है तब भी उसमें स्यात् लगा हुआ है। इसलिए उसे बोलते हैं स्यात् पद की मुद्रा वाला ऐसा शब्द ब्रह्म। उसकी उपासना की है मैंने मतलब आचार्य कुंद ने, तब जाकर मेरा ये ज्ञान वैभव प्रकट हुआ है। इसे ही शॉर्ट में बोलते हैं आगम का अभ्यास। विस्तार में क्या बोला उसको? विस्तार में ये बोला, मेरे निज वैभव का जन्म लोक की समस्त वस्तुओं के प्रकाशक स्यात् पद की मुद्रा वाले शब्द ब्रह्म की उपासना से हुआ है। समझ में तो नहीं आ रहा किसी को? आ रहा है? दोपहर का समय है, खा पी के बैठे हुए हैं, धूप गर्मी बहुत है, नींद आ रही होगी, है ऐसा तो नहीं है? नींद उड़ा देना अभी तो सभी 5 दिन के लिए। समझ में आया ना? फिर तो 5 दिन के लिए नहीं, यदि 5 दिन आपकी नींद उड़ गई ना तो फिर साल भर के लिए उड़ी रहेगी। समझ में आया? और यहाँ आकर भी सोए, अब करें क्या? जिनवाणी माता है और माता की गोदी में नींद अच्छी आती है। तो भैया इसलिए नींद आ भी जाए तो क्या करें, ठीक है सो जाओ, और क्या, माँ की गोद है। लेकिन ये बात भी याद रखना कि यहाँ ही सोओगे तो जागोगे कहाँ। समझ में आया? ये बात भी ध्यान रखना। कैसे हुआ है निज वैभव का जन्म? स्यात् पद की मुद्रा वाले शब्द ब्रह्म यानी परमागम की उपासना से इसका जन्म हुआ है। कौन का जन्म? कौन के निज वैभव का? और इस शब्द ब्रह्म की उपासना से वो आत्मा बताएंगे, है ना। तो पहले नंबर का निज वैभव के जन्म का कारण क्या हुआ? शब्द ब्रह्म की उपासना। दूसरा है ना, अगली स्लाइड पे आते हैं। समस्त विपक्ष छोद क्षम अति निस्तुष युक्ति अवलंबन जन्मा। कैसे हुआ? समस्त विपक्षी मतलब आत्मा के संबंध में जितनी भी प्रतिपक्षी बातें करने वाले लोग हैं, हमारे जैनागम के संबंध में जितनी प्रतिपक्षी करने वाले बातें हैं, विपक्षी जो लोग हैं, विपक्षी मतलब कोई अलग प्रकार का पक्षी होता है ऐसा नहीं, हमें जिस बात का पक्ष है उसका विपरीत पक्ष वाला वो क्या कहलाता है? विपक्षी, है ना। तो ऐसे समस्त विपक्षी यानी अन्यवादियों द्वारा गृहीत एकांत पक्ष के निराकरण में समर्थ अति निस्तुष, निस्तुष यानी निष्णात, जो कि तुष्मास भिन्नम करने की जो बुद्धि होती है ना, ऐसे जो कि छिलके को अलग कर दे और दाने को अलग कर ले, सूक्ष्म बुद्धि। अति निस्तुष बुद्धि मतलब सूक्ष्म बुद्धि। मेरा क्या है, पर का क्या है, इस बात को भिन्न भिन्न प्रकाशित कर दे, बता दे, उसे बोलते हैं अति निस्तुष। निर्बाध, जिनमें कोई बाधा नहीं आ सकती। और बाधा किसी भी चीज में कैसे आती है? या तो प्रत्यक्ष प्रमाण से बाधा आएगी या फिर परोक्ष प्रमाण से। परोक्ष प्रमाण से मतलब अनुमान से, युक्ति से, स्मृति से, प्रतिविज्ञान से। ऐसे आगम की बात तो पहले कर ली है, यहां पर अन्य प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से, युक्तियों से, अनुमान आदि से उसमें बाधा नहीं आएगी, इसलिए वो कहलाता है निर्बाध। कैसी हैं युक्तियां? निर्बाध हैं, अति निस्तुष यानी निष्णात है, सूक्ष्म है। और किस चीज में निष्णात हैं? कि विपक्षी अन्यवादी जितने हैं उन्होंने जो अपना अपना एकांत मान रखा है, एकांत पक्ष का पोषण किया है, उसके निराकरण करने में समर्थ हैं।
कैसे मानते हैं अन्यवादी? कोई कहता है कि आत्मा नित्य ही है, कोई कहता है आत्मा अनित्य ही है, कोई कहता है कि आत्मा है ही नहीं, है ना। कई ऐसे मत वाले हैं कि वो आत्मा है ही नहीं, कई कहते हैं आत्मा रागी ही है, कई कहते हैं कि आत्मा और ज्ञान अलग अलग हैं। ऐसे सब कथन हैं अन्यवादियों के, इस तरह के भिन्न भिन्न कथन हैं। उन सबके कथनों को निराकरण करने में समर्थ है। जितने एकांतवादियों ने आत्मा के संबंध में अवधारणाएं प्रकाशित की हैं, उन सबका निराकरण करने में समर्थ है। ऐसी युक्तियों के अवलंबन से इस निज वैभव का जन्म हुआ है। मैं जो आत्मा बताऊंगा ना, मतलब यहां आचार्य कुंद कहते हैं मैं जिस निज वैभव से आत्मा बताऊंगा, उस आत्मा को आप युक्तियों से काट नहीं पाओगे। मैं युक्तियों का अवलंबन लेके ही आत्मा बताऊंगा, मैं आगम के अभ्यास से ही आत्मा बताऊंगा। तो दूसरे नंबर की चीज क्या हुई शॉर्ट में? युक्तियों का अवलंबन। पहले नंबर की चीज क्या हुई शॉर्ट में? आगम का अभ्यास। देखो पूरी लाइन तो याद नहीं होगी, लेकिन शॉर्ट तो याद हो जाएगा। निज वैभव का जन्म कैसे हुआ? पहला, आगम के अभ्यास से। निज वैभव का जन्म कैसे हुआ? दूसरा, युक्तियों के अवलंबन से। अब तीसरा, निर्मल विज्ञान घन अंतर्निमग्न। देखो गुरुओं के लिए विशेषण है ये। हमारे गुरु कैसे हैं? निर्मल विज्ञान घन और अंतः निमग्न। उनके ज्ञान स्वभाव एकदम निर्मल है और निमग्न कहां पर हैं? अपने में ही डूबे हुए हैं। ऐसे पर अपर गुरु के प्रसाद से, परापर गुरु प्रसादी कृत शुद्धात्म तत्व अनुशासन जन्मा। इसका अर्थ देखिए, निर्मल विज्ञान घन आत्मा में अंतर्मग्न रहने वाले जिन मेरे पीछे जितने गुरु हुए हैं ना, वो इसमें ही डूबे रहने वाले हैं और मैंने उन सबका आनंद देखा है। आचार्य कुंद कह रहे हैं कि मेरे, अभी देखो हमें तो ऐसे गुरु देखने को मिलते नहीं है। पहले तो ये समझ लो कि एक एक नगर में 10-10 हजार हैं, 8-8, 10-10 हजार मुनि राजों का विचरण हो रहा है, आहार हो रहा है। जब 8-8, 10-10 हजार मुनि एक नगर में विचरण कर रहे हैं तो वहां पर श्रावक कितने होंगे? और ये सब लिखित प्रमाण है। ये खारवेल आरवेल के समय पर ऐसी प्रशस्तियां हैं, है ना। बाकायदा आप इंद्रनंदी श्रुतावतार आदि ग्रंथों को पढ़ेंगे तो उसमें आपको मिलेगा। 75वां जो यति सम्मेलन हुआ था, उसमें ना जाने कितने हजार मुनिराज इकट्ठे हुए थे। कितने? हाँ, महिमा नगरी में 75वां यति सम्मेलन हुआ था। जब उसके बाद ही फिर ये सठखंडागम लिखे जाने की एक तरह से भूमिका रूपरेखा तैयार हुई। वहां पर ये बात समझ में आ गई थी उस यति सम्मेलन में कि भाई अभी अंग पूर्व का ज्ञान जाने वाला है, इस चीज के लिखे जाने की कोई व्यवस्था बनना चाहिए। फिर वहां से वो महिमा नगरी से क्या नाम था उनका, आचार्य नहीं, जिनके निर्देशन में वो यति सम्मेलन हो रहा था, अरहद बली आचार्य के निर्देशन में वो यति सम्मेलन हो रहा था। 75वां मतलब हर 5 सालों में एक सम्मेलन होता था मुनिराजों का। और वो सम्मेलन इसलिए होता था कि किसी का कोई डाउट हो, कहीं कोई आपस में कोई प्रॉब्लम हो, समस्या हो, है ना, किसी की समाधि विशेष की जरूरत पड़ रही हो और वगैरह वगैरह ऐसा। तो इसलिए वो सारे यति एक जगह पर मिलते थे। तो महिमा नगरी वर्तमान में आंध्र प्रदेश में कहीं पर आएगी, है ना। वो सब नदी किस नदी के पास था, सब कुछ दिया हुआ है। उस सम्मेलन में बताते हैं कितने, एक आध लाख मुनिराज कितने रहे होंगे। इतने मुनि इस पंचम काल में, और पंचम काल में भी कब? सठखंडागम के बाद, महावीर भगवान के निर्वाण के भी 300-400 वर्षों बाद। 75 × 5 करो तो कितने हो गए? 150, 375। मतलब 375 सम्मेलन उसके पहले हो चुके थे, 5-5 साल में एक। समझ में आया ना। वो 375 सालों से वो सम्मेलन की परंपरा चल रही थी। तब वो 75वें नंबर का सम्मेलन हुआ था। उसकी पूरी लिखित में ऐसा वर्णन किया जैसे वो आंखों के सामने वो टेलीकास्ट किया हो। ऐसा वो 75वां यति सम्मेलन था। ऐसे मुनिराज थे। तो ऐसे मुनिराजों की परंपरा ये कुंदाचार्य के पूर्व की है, बाद की नहीं, पहले की। तो आचार्य कुंद कह रहे हैं मैंने ऐसे गुरुओं को देखा है अपने आंखों के सामने कि जो क्या है कि
कि उस विज्ञान घन आत्मा में ही निमग्न रहने वाले हैं। इसलिए मैं तुमको ये बात बता रहा हूं कि ऐसा निज वैभव जो मेरा है, ऐसे उन गुरुओं के प्रसाद से, उनको देखकर, उनके उपदेश से ये मैंने एकत्व भगवान आत्मा की बात समझी है, सुनी है, सीखी है, और खुद आगे जाकर लिखेंगे अनुभव की है। समझ में आया? निर्मल विज्ञान घन आत्मा में अंतर्मग्न परम गुरु सर्वज्ञ देव। पहला विशेषण तो किसके लिए दिया? निमग्न आत्मा में सर्वज्ञ के लिए। और दूसरा किसके लिया? उनके अपर गुरु गणधर आदि, और उनसे भी आगे बढ़ते बढ़ते ये सारे विशेषण किसके लिए हैं? सर्वज्ञ भी अंतर्मग्न, ठीक है, गणधर आदि भी अंतर्मग्न, और हमारे गुरु पर्यंत। समझ में आया? वो पूरे 375 साल की महावीर भगवान से लेकर और हमारे गुरु पर्यंत वो पूरी परंपरा आ गई। और वो सारे गुरु कैसे हैं? निर्मल विज्ञान घन आत्मा में अंतर्मग्न परम गुरु सर्वज्ञ देव, अपर गुरु गणधरादि से लेकर हमारे गुरु पर्यंत समस्त आचार्य परंपरा के प्रसाद के रूप में प्राप्त। क्या प्रसाद प्राप्त हुआ गुरुओं से? कहते हैं शुद्धात्म तत्व का उपदेश। क्यों? उनके पहले की परंपरा तो प्रकृति बंद, प्रदेश बंद, स्थिति बंद, अनुभाग बंद बताती थी। अरे वो आपको दिख रहा था प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग। हमें तो मालूम है कि वो जो भूतबली और पुष्पदंताचार थे वो भी कैसे थे? निर्मल विज्ञान घन आत्मा में अंतर्मग्न थे। वो अरहदवली आचार कैसे थे? वो भी निर्मल विज्ञान घन आत्मा में अंतर्मग्न थे। भद्रबाहु कैसे थे? वे भी निर्मल विज्ञान घन आत्मा में अंतर्मग्न थे। सारे गुरु क्योंकि उनका गुरुपना कैसे टिकता है? निर्मल विज्ञान घन आत्मा में अंतर्मग्न रहने से ही वो गुरुपना बना रहेगा। छठा सातवां गुणस्थान कब रहेगा? क्या आत्मा से हट जाए? अच्छा, जब सठखंडागम की रचना कर रहे होंगे आचार्य, तब तो वो आत्मा में नहीं रहे होंगे उतने काल के लिए, क्योंकि आगम की प्रबलता थी ना वहां पे। ऐसा हुआ था क्या? अरे वहां भी क्षण क्षण में अंतर्मुखों, मतलब अंतर मुहूर्त के भीतर आत्मा में जाते थे। तो जब सठखंडागम लिखने के काल में भी आत्मा को छूकर ही आते थे। भले बात प्रकृति प्रदेश बंद की कर रहे हों, लेकिन वास्तव में तो कैसे थे? वे भी निर्मल विज्ञान घन आत्मा में अंतर्मग्न। ऐसे परम गुरु सर्वज्ञ देव से लेकर गणधरादि और हमारे गुरु पर्यंत समस्त आचार्य परंपरा के प्रसाद से प्राप्त, प्रसाद के रूप में प्राप्त शुद्धात्म तत्व के उपदेश रूप अनुग्रह से। अनुग्रह किसे कहते हैं? अनुकंपा। उनका हम बोलते हैं ना, अनुग्रहित करें, मुझे अवकाश प्रदान कर अनुग्रहित किसे बोलते हैं? मुझे अपना कृपा पात्र बनाए, मुझे ऐसा ये प्रदान करके मुझे अपना कृपा पात्र बनाए, मुझे ये प्रदान करें। तो अनुग्रह मतलब उनकी अनुकंपा है कि उन्होंने ऐसे निर्मल विज्ञान घन आत्म स्वभाव में स्वयं भी अंतर्मग्न थे, और उन्हीं आचार्यों ने अपने उपदेश से भी जो बात मुझे बताई वो क्या थी? यही शुद्धात्म तत्व का उपदेश दिया। इससे मेरे निज वैभव का जन्म हुआ है। इन शॉर्ट इसे ही बोलते हैं परापर गुरुओं के उपदेश से। ठीक है, ये उसकी डिटेलिंग है, यहां लिखी है। शॉर्ट में क्या बोलेंगे? परापर गुरुओं के उपदेश से। 3 हो गए, 2 मिनट में चौथा और पढ़ लेते हैं। अनवरत शंदी सुंदर आनंद मुद्रित अमंद संविदात्मक स्वसंवेदन जन्माचा। क्या कह रहे हैं अब आचार्य? कि सिर्फ इसका जन्म आगम के अभ्यास से नहीं हुआ, सिर्फ इसका जन्म युक्तियों के अवलंबन से नहीं हुआ, सिर्फ इसका जन्म परापर गुरुओं के उपदेश से नहीं हुआ, बल्कि कैसे हुआ है? स्वाद में आते हुए सुंदर आनंद की मुद्रा से। मैं जब तुम्हें ये बता रहा हूं ना, उस समय भी मेरे स्वाद में आ रहा है। स्वाद में आते हुए सुंदर आनंद की मुद्रा से युक्त स्वसंवेदन से मेरे वैभव का जन्म हुआ है। वो स्वसंवेदन मेरे स्वाद में ही आ रहा है। जब हम बच्चे को कहीं बफे सिस्टम में जाएं और कहीं कोने में कोई बहुत अच्छी मिठाई रखी हो, तो हम उससे बोलते हैं चल तू एक बार खा के तो देख, यहाँ कहाँ लगा हुआ है फालतू चीज़ें खाने में।
मैं तुझे लेके जाता हूँ अच्छी चीज, असली माल, असली मिठाई कहाँ मिल रही है। एक वो मिठाई का रसगुल्ला अपने मुंह में भी रखा रहता है और उसके बाद उसे पूरी बात कहेगा, अरे तू खा, मेरे लिए खा के देख, मेरी बात मान, यदि तू मुझे माँ मानता है, मुझे पिता मानता है तो इसे खा के देख। उसे खूब समझाएंगे। क्यों ऐसा समझा रहे हो? अरे वो असली मिठाई जो है ना, स्वाद में आते हुए सुंदर आनंद की मुद्रा से युक्त, ये जो कथन में इतना वजन आया है, ये कैसे आया है? इसमें आगम का अभ्यास तो है ही, इसमें युक्ति का अवलंबन तो है ही, इसमें परापर गुरुओं का उपदेश तो है ही, लेकिन जो और दम आ रही है मेरे भीतर, वो किसके कारण आ रही है? स्वाद में आते हुए सुंदर आनंद की मुद्रा से युक्त। ये जिस समय में आत्मा की बात बता रहा हूं, ये स्वाद में आ रहा है, स्वाद में आ रहा है। गुरुदेव श्री जब प्रवचन करते थे, अब लोगों को लगता है कि आहा करना उनका तकिया कलाम था। समझ में आया? मैं आपको एक चीज बताता हूं, आपने नोटिस की हो नहीं की हो, गुरुदेव श्री के उभयाभासी मिथ्या दृष्टि के प्रवचन सुनना। इस बार मैं 10 लक्षण में यहाँ पर था, इंदौर में, पलासिया में, तो वहाँ पर इत्तेफाक से वही प्रवचन चल रहे थे। तो एक दिन 2 दिन तो ध्यान में आया, फिर मैंने जानबूझ के नोटिस किया, इन पूरे 2 दिन के प्रवचन में आहा तो आ ही नहीं रहा। फिर मैंने सोचा कि शायद कोई सुनने में गलती हुई होगी, तो फिर आगे सुना, 10 दिन के प्रवचन में एक बार भी आहा नहीं आया। समझ में आया? जब तक वो चीज, जब उनके, और कई बार एक वाक्य में 3-3 बार आ जाता था। देखो अभी गुरुदेव की जयंती पे एक जन की बात सुनने को मिली, वो ऐसा बोलते थे, कई हिंदी भाषी प्रदेश के लोग जाते थे और कहते थे कि क्या समझा तुमने वहाँ। देखो बाद में तो वो गुजराती में निष्णात हो गए। वो तत्व का बल ऐसा है कि वो फिर जिस भाषा में आता है उसके भी निष्णात हो ही जाते हैं। अब गुरुदेव तमिल में हुए होते तो तमिल में निष्णात हो जाते हैं ना, वो उनका प्रभावना योग ऐसा था, है ना। तो लेकिन जब शुरू में लोग पहुंचते थे तो कहते यार हमें कुछ समझ में नहीं आता, बस इतना ही समझ में आता है, भगवान आत्मा, है ना, समझ में आया, आहा, बस इतना ही समझ में आता है। तो किसी ने उनसे बोला इतना ही तो समझना है। समझ में आया? भगवान आत्मा समझ में आया, और यदि आया तो आहा निकल जाती है, आहा हो जाती है। समझ में आया? आहा निकल गई और आहा हो गई। तो ये जो आहा है ये कैसे आया? मैं यहां तो आचार्य लिख रहे हैं कि स्वाद में आते हुए सुंदर आनंद की मुद्रा से युक्त। ये जो स्वसंवेदन है ये यहीं से निकलता है। इसके शुरुआत में जयचंदी छावड़ा ने जब इसकी वचनिका लिखना शुरू की तो उन्होंने समय सार के 3 भेद किए। वो कहते हैं एक होता है शब्द समय सार, एक होता है अर्थ समय सार, और एक होता है ज्ञान समय सार। इनमें शब्द के और ज्ञान समय सार के बीच में जो कड़ी है वो है अर्थ समय सार। अर्थ समय सार मतलब वस्तु रूप से वो चीज विद्यमान होना। ये आत्मा वस्तु रूप से, वस्तुपने से विद्यमान है, और इस बात का जब निर्णय हुआ तो इस शब्द समय सार में मजा आएगा, शब्द ब्रह्म में मजा आएगा। और यही समय सार जब ज्ञान का विषय बन जाएगा तो वो क्या बन जाएगा? वही ज्ञान समय सार। अर्थ समय सार तो है ही, उसकी मौजूदगी तो कोई हटा सकता नहीं है, वस्तुपने से विद्यमान है ही, तू माने या ना माने, अर्थ समय सार को तो नकार नहीं सकता ना। लेकिन अर्थ समय सार का निर्णय करे और साथ में शब्द समय सार को समझे और वहां से ज्ञान समय सार तक पहुंच जाए तो काम बन जाएगा। ऐसे ज्ञान समय सार तक ले जाने के लिए यहां पर आचार्य देव ये हम सबको प्रेरणा देते हैं कि भाई ये जो एकत्व भगवान आत्मा मैं तुमको दिखाने वाला हूं ये कैसा है। ये जिस निज वैभव से मैं आपको बता रहा हूं वो निज वैभव आगम के अभ्यास से, युक्तियों के अवलंबन से, परापर गुरुओं के उपदेश से, और चौथे नंबर पर स्वानुभव। और वो स्वानुभव कैसा है? निरंतर स्वाद में आते हुए सुंदर आनंद की मुद्रा से युक्त स्वसंवेदन से मेरे वैभव का जन्म हुआ है, जिसका स्वाद मैं निरंतर ले रहा हूं। ऐसे ही उस आत्मा का स्वाद तुम्हें ही आए, ऐसी परम भावना के साथ, विशुद्ध भावना के साथ ये सारी बात मैं सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। और आगे इस टीका की जो चर्चा है वो अपन आगे अगले व्याख्यान में